इंडिया इज एट वॉर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो भारत के 28 राज्यों में से कम 15 राज्यों में जंग जारी है। 8 security forces personnel were killed by Maoists in the jungle area of Kutru in Chhattisgarh. जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। The residents of Kishtwar in Jammu and Kashmir are patrolling to protect themselves from terrorist attacks. अब जहां एक तरफ मंजर कुछ ऐसा है, वहीं पर भारत के एक दूसरे राज्य में तो इंडियन गवर्नमेंट वहां के लोकल्स के हाथों में हथियारें देकर मिलिट्री ट्रेनिंग देके वहां की जनता को जंग के लिए तैयार कर रही है। Groups known as village defense groups are given SLRs to defend themselves against terrorist attacks. ऐसे दृश्य हमें यूक्रेन में दिखे थे जब पूरे विश्व में यह खबर फैल गई थी कि जल्द ही रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है। हमारे देश में भी 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1990s में जब कश्मीरी पंडितों का मास जेनोसाइड हुआ था। कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तब हमारे देश में भी इंडियन गवर्नमेंट ने सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दिए थे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पर। लेकिन अभी ये अचानक से इस मिलिट्री ट्रेनिंग की शुरुआत फिर से हमारे देश में क्यों हो रही है? अगर हम नॉर्थ की तरफ आएंगे ना, तो पिछले ही साल एक्स रॉ चीफ AS डुलार्ड जी ने कश्मीर में एक नए जंग की चेतावनी जाहिर की थी, कश्मीर मिलिटेंसी 3.0। 1990s में जब कश्मीरी पंडितों का मास जेनोसाइड हुआ था, तब कम से कम 200 से 300 आतंकवादी पूरे इंडिया में घुस चुके थे। लेकिन AS डुलार्ड जी का यह कहना है कि इस बार ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ अकेले जम्मू रीजन में ही 70 to 80 पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट घुस चुके हैं। He also mentioned a figure of 70 or 80 terrorists in J&K, which again is a significant number. जो उनके हिसाब से हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अगर इसे रोका ना जाए तो इतिहास कश्मीर में दोबारा से खुद को दोहरा सकता है। You know, even at the worst of times in the early 90s, we used to talk of about 200-220 terrorists being all over the state. In fact, इसके लक्षण दिखना शुरू भी हो चुके हैं। 1990s में जो चीजें हुई थी, JKLF जैशे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उन्होंने पूरे देश में टेररिज्म फैलाया, इंडियन आर्मी पर हमले किए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, उन्हें अपने ही घरों से भागने पर मजबूर कर दिया। और अभी भी जब से इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, तब से काफी सिमिलर इवेंट्स एक टाइमलाइन की तरह रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। 2021 के बाद कई सारे न्यू सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स भी शुरू हो चुके हैं। बस अगर कुछ बदला है तो वो है लोकेशन और हथियार। इस बार टेररिस्ट ने कश्मीर घाटी नहीं बल्कि जम्मू के रीजन्स को चुना है। अब इसके पीछे एक मेजर कारण यह हो सकता है कि 1990s में उन्होंने कश्मीर घाटी में हमला किया था, लेकिन क्योंकि वहां का टेरेन मोस्टली एक ओपन ग्राउंड जैसा है, इसीलिए वो इंडियन आर्मी के हाथों इजीली पकड़े गए। पर क्योंकि जम्मू पूरा जंगल से भरा हुआ है, एक पहाड़ी इलाका है, तो यहां पर टेररिस्ट हमला करके गायब हो सकते हैं और इंडियन आर्मी उन्हें आसानी से पकड़ भी नहीं पाएगी। बट जैसे मैंने कहा, सिर्फ अटैक्स के लोकेशन ही चेंज नहीं हुए, बल्कि इन टेररिस्टों के पास अटैक वेपन्स भी काफी मॉडर्न आ चुके हैं। जैसे इतिहास में पहली बार कश्मीरी मिलिटेंट्स ने कतरा बस ब्लास्ट में स्टिकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। A sticky bomb was used for the blast of the bus heading to Mata Vaishno Devi Shrine base camp, जिसमें उन्होंने बाहर से ही बस पे बॉम्ब चिपका दिया था। 2021 में तो टेररिस्ट ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब सोचो, इनके पास ऐसे हाईटेक बुलेट्स तक आ चुके हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेज सकते हैं। और इसी सब का अंजाम हमारे सामने है। 2021 के बाद पिछले दिसंबर तक हमारे 124 जवान शहीद हो चुके हैं, आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बावजूद। इसी वजह से अभी तो सरकार ने भी वहां के लोकल सिविलियंस को हथियार देकर उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया है, जिसको गवर्नमेंट विलेज डिफेंस ग्रुप्स VDGs बोलती है। Vigilante groups known as village defense groups are given SLRs to defend themselves against terrorist attacks. और चिंता की बात तो यह है कि इस ग्रुप को पिछले 1990s के कश्मीर मिलिटेंसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अभी वापस से शुरू किया है, जो कि इशारा हो सकता है कि शायद हमारी सरकार ये जान चुकी है कि कुछ बड़ा कश्मीर में जरूर होने वाला है। सबको सचेत रहना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। निखिल कामत का ये पोस्ट देखना,
मोस्ट इंडियंस आर जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। इसका मतलब समझते हो? सिर्फ एक बड़ा हॉस्पिटल बिल और हम सब रोड पर आ जाएंगे। सारी जिंदगी की सेविंग्स एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी आज 40 करोड़ इंडियंस के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। इसका बस एक ही सोल्यूशन है, राइट हेल्थ इंश्योरेंस। सिर्फ 1 से 2,000 रुपए पर मंथ प्रीमियम पे करके 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए पॉलिसी एक्स की एक्सपर्ट टीम पर्सनली गाइड कर सकती है। यहां पर आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पॉलिसी एक्स पर रजिस्टर करिए और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करिए। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अगर आप देखेंगे तो इतिहास गवाह है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का स्टार्ट ऐसी ही आइडियोलॉजी से ही होता है। और खासकर जब हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि CIA, ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा से ही इंडिया के अंदर इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते रहते हैं ताकि वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके और इंडिया के आर्म्स को ट्विस्ट कर सके। और आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, अगर आप इंडिया के इस मैप को देखोगे तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के हर कोने में बगावत जारी है। और इसीलिए ही तो आए दिन खबरें आती रहती है कि CIA या फिर अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनर्स इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए पंप कर रहे हैं। आप कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट उठा लो, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, लिटरली सब में ISI और CIA का हाथ है। पिछले 2 सालों से मणिपुर में कुकीज और मैतीज के बीच में एक इंटेंस वॉर चालू है जिसका आज तक कोई समाधान निकल कर नहीं आ पाया। लेकिन जो बात आप शायद नहीं जानते होंगे वो ये है कि आज मणिपुर में हमारी भारतीय सेना 10 अलग अलग रिबेल ग्रुप्स के करीब 55,000 मिलिटेंट से एक साथ लड़ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 10 संगठनों में से कोई भी यूनाइटेड नहीं है। 10 के 10 अलग लड़ रहे हैं। इन सब का मकसद तो एक ही है, उनका खुद का एक अलग देश बनाना। लेकिन इन सब का देश दिखता भी एक दूसरे से बहुत ही अलग है। मतलब यार जरा सोचो, गलती से इन्होंने मणिपुर को अलग कर भी लिया तो ये लोग एक स्टेट के कितने टुकड़े करेंगे। एंड यस, लेट मी ऑल्सो स्ट्रेस कि सारे के सारे रिबेल्स प्रोफेशनली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जिनके पास लेटेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स और स्नाइपर राइफल्स जैसे बहुत सारे मॉडर्न हथियार हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो स्टारलिंक जैसी एक एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक हासिल कर ली है जो अब तक इंडिया में ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुई है। इसके पीछे जाहिर सी बात है, रीजन यही है कि हम सब जानते हैं कि इन रिबेल ग्रुप्स को फॉरेन से हेवी फंडिंग्स आते हैं। लेकिन इन सब में नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वहां की आम जनता का। These are the people who have been surviving for a year inside Manipur's relief camp. बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। एक बाप का दिल तो दुख होता है ना। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।